सबसे पहले आप इस कमांड को दे दो। ये कमांड क्या करेगी, आपके पूरे के पूरे पेलोड को कम्प्लीटली तोड़ देगी, मीन्स पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देगी जिनसे मिलकर पेलोड बना था। इसे हम कहते हैं डीकम्पाइल करना। आपका पूरा का पूरा पेलोड हर उस पार्ट में टूट जाएगा जिनसे मिलकर ये क्रिएट हुआ था, और इनमें हम कुछ चेंजेस करेंगे और उससे करेंगे फट। फट मीन्स फुल्ली अनडिटेक्टेबल। एक ऐसा पेलोड बनाएंगे जिसे एंटीवायरस नहीं पकड़ पाएगा। लास्ट वीडियो में जो पेलोड हमने क्रिएट किया था वो क्रिएट किया था डेस्कटॉप पे। सो डेस्कटॉप पे रखे हुए इस पेलोड को हमें फड बनाना है। फड मीन्स फुल्ली अनडिटेक्टेबल, जिससे कोई भी एंटीवायरस पकड़ ना पाए। तो इसके लिए हमें इसे करना पड़ेगा डीकम्पाइल। और डीकम्पाइल करने का मतलब होता है कि इसे उन सारे पार्ट्स में तोड़ देना जिन सारे पार्ट्स से मिलकर ये वापस से बना था। जिस तरीके से आपका एक पीसी होता है, वो पीसी बहुत सारी डिवाइसेस से मिलकर बना होता है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, जिसे हम कहते हैं असेंबल करना, और हम उन्हें असेंबल करके पीसी क्रिएट करते हैं। वैसे ही इन्हें वापस से डीअसेंबल कर देने का मतलब होता है कि आपने उसे फिर से खोल दिया। तो वैसे ही ये जो आपने टूल बनाया है इसे डीकम्पाइल करना है। तो डीकम्पाइल करने के लिए ये जो टूल है आपका डेस्कटॉप पे रखा है, इसे हम डीकम्पाइल करने वाले हैं। तो आप कमांड दें APK टूल डीकम्पाइल के लिए डी, और जो आपका पेलोड है उस पेलोड का नाम, मेरे पेलोड का नाम है पेलोड, तो मैं यहाँ उसे एक्सटेंशन के साथ दे रहा हूँ payload.apk। जस्ट हिट इंटर करें और इसे डीकम्पाइल करना शुरू कर देगा। मीन्स जिन जिन फाइल्स से मिलकर ये पूरा पेलोड बना था वो सारी फाइल्स आपको दिखने लगेंगी, आपके सामने शो होने लगेंगी, और आपको ये जानकर अचरज होगा कि इतनी सारी फाइल्स एक पेलोड के अंदर, एक APK के अंदर होती हैं। एक एंड्रॉयड का जो ऐप होता है उसके अंदर इतनी सारी फाइल्स होती हैं। तो ये यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्रिएट हो गया है। चलिए देखते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या क्या दिखता है। सो आप इसे ओपन करेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया। इस पे डबल क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी फाइल है। यहाँ पे देखिए आप 3 फोल्डर्स हैं और उन फोल्डर्स के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, और यहाँ पे अलग अलग तरीके के फोल्डर आपको दिखाई दे रहे हैं। ओरिजिनल आपको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट XML फाइल है, और इनके अंदर 3 फाइल और हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पेलोड की फाइल है, उसके अंदर RES फाइल है, स्मेली फाइल है। ये बहुत काम की है, आपको आगे सब कुछ समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। सो जब आपने इस फाइल को खोला तो आप देखिए इसके अंदर कितनी सारी फाइल है। आपके साथ पेलोड है, पेलोड के अंदर आपका ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल है। इसके अंदर पूरी परमिशंस होती हैं कि आपके एंड्रॉयड को कौन कौन सी परमिशंस हैं। हम यहाँ पे टर्मिनल को आपने ऑन किया है। मैं आपको बताता हूँ कि इन सारी जो फाइल है, इन सारी फाइल्स के अंदर आपको 2 नाम बार बार रिपीट होते हुए मिलेंगे। एक है मेटास्प्लॉइट और दूसरा स्टेज। मैं आपको दिखा दूंगा, रिपीट शो कर दूंगा, पर आप ध्यान से सुने कि 2 चीज़ें, एक तो मेटास्प्लॉइट, दूसरा स्टेज, जिससे एंटीवायरस पहचान जाता है आपके इस APK को स्कैन करने के बाद। अगर उसे यहाँ पर मेटास्प्लॉइट और स्टेज 2 वर्ड दिखाई दे तो समझ जाएगा कि ये कोई वायरस है, ये कोई रिमोट एक्सेसिंग टूल है। सो आपको ये जो मेटास्प्लॉइट है इसे यहाँ से हटाना है, और जो इसके बाद जो एक आपका स्टेज नाम का वर्ड आएगा उसे हटाना। तो नॉर्मली आप रीनेम करके इसे हटा सकते हैं। जैसे ये है, मैंने यहाँ रीनेम किया, मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। इसके अंदर स्टेज है, मैं उसे ओपन करूँगा, यहाँ राइट क्लिक करूँगा और ये जो स्टेज है ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से रीनेम कर सकता हूँ, पर इनके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं। ये देखिए इतनी सारी फाइल, और इतनी सारी फाइल्स के अंदर बहुत सारी टेक्स्ट फाइल में, अगर मैं इसे मेन एक्टिविटी डॉट स्माइली को अगर मैं यहाँ पे खोलूँ तो आप यहाँ देखिए यहाँ पे कितनी जगह पे स्टेज लिखा है और कितनी जगह पे मेटास्प्लॉइट लिखा। और इन्हीं 2 वर्ड की वजह से आपके एंटीवायरस को ये पता चल जाता है कि ये जो APK है एक्चुअली एक पेलोड है। सो इसे छुपाएंगे कैसे, इन्हें चेंज कैसे करेंगे। अगर मैनुअली चेंज करने बैठोगे तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। सो हमें क्या करना है, हमें अपना कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करना है और एक कमांड देनी है, ठीक है। और उससे एक छोटी सी कमांड से जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप हर एक फाइल के अंदर नाम बदल देंगे। तो किस तरीके से बदलेंगे, पहले तो इसे चेंज कर लेते हैं। आप अपना टर्मिनल ओपन करके रख लीजिए, डोंट वरी। और आपको टर्मिनल ओपन करना है कॉम फोल्डर के अंदर, मीन्स आपका डेस्कटॉप, पेलोड, स्मेली, और उसके अंदर कॉम नाम का एक फोल्डर है। उसी जगह पर अपना जो ये है आपका टर्मिनल, इसे ऑन करें। पहले मेटास्प्लॉइट पे आते हैं। मेटास्प्लॉइट इसे आप नॉर्मली रीनेम कर सकते हैं,
इसे रीनेम कर दीजिए, एक नाम दे दीजिए। मैं यहाँ पे इसे दे देता हूँ ATS, तो मैंने यहाँ लिख दिया ATS। और आप ध्यान रखेंगे कि जो नाम आप देंगे उसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे भी आपको इन्हीं नाम को देना है। और स्टेज को मैं यहाँ पे चेंज करूँगा PCC के नाम से। आप मुझे कॉपी ना करें, आप अपने कोई नाम दें। ओके, सो ATS के अंदर जो स्टेज है, मीन्स मेटास्प्लॉइट के अंदर जो स्टेज था उसे मैं रीनेम कर रहा हूँ। मेटास्प्लॉइट को मैंने रीनेम किया ATS के नाम से, और स्टेज को मैं रीनेम कर रहा हूँ PCC के नाम से। ओके, सो PCC कर दिया, इसे कर देता हूँ रीनेम, और ये हो गया रीनेम। अब इनके अंदर जो फाइल्स है वो सारी फाइल्स मुझे रीनेम करनी है, जितनी भी फाइल्स है। तो उन फाइल्स के अंदर जहाँ जहाँ भी ये वर्ड यूज़ हो रहा होगा, आपका मेटास्प्लॉइट और आपका स्टेज, तो यहाँ मेन फोल्डर में तो मैंने मैनुअली इसको चेंज कर दिया, ये बहुत आसान था। पर अंदर सारे फाइल्स, जितनी भी फाइल्स मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ, इन सारी फाइल्स के अंदर मुझे ये चेंज करना है, जो मैनुअली पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने अपना, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये फोल्डर है। डेस्कटॉप पे हम आते हैं पेलोड के अंदर, और पेलोड से हम आएंगे यहाँ पे आपके स्मेली के अंदर, और स्मेली में आने के बाद यहाँ पर कॉम के अंदर आएंगे, और यहाँ हमें ओपन करना है अपना टर्मिनल, और यहाँ से हमें सारी की सारी फाइल बदलनी है। PCC में आपके यहाँ पे स्टेजेस में, यहाँ पूरी की पूरी फाइल हमें चेंज करनी है, पूरी फाइल में नाम बदलने हैं। तो PCC में आके आप अपना टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर लीजिए, और यहाँ पर आपको एक छोटी सी कमांड देनी है, और उस कमांड को आप यहाँ पर लिख दें। मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, आप नॉर्मली टाइप कर दें SED-I, और फिर आपको देना S/metasploit/replace नेम। मेटास्प्लॉइट को आप जिस नाम से रिप्लेस करना चाहते हैं वो नाम दे दें, और उसके बाद आपको देना है /G, और उसके बाद स्पेस देना है, और एक एस्ट्रिक मार्क देना है। आप यहाँ समझ गए होंगे कमांड मैंने क्या बोली। मैं आपको फिर से रिपीट करके दे रहा हूँ। ये कमांड यहाँ वर्क नहीं करी, क्योंकि मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर दे दिया था। मैं इस अंडरस्कोर को हटा देता हूँ ताकि ये प्रॉपरली आपको समझ में आए, ताकि प्रॉपरली वर्क करे। सो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर ये जो कमांड दिया था मैंने, इसे मैं वापस से दे देता हूँ, और इस कमांड में से मुझे ये जो अंडरस्कोर जो है सिंगल कोटेशन मार्क, माफ़ कीजिएगा, मैं इस सिंगल कोटेशन मार्क को हटा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर हटा दिया, और जो फ्रंट में सिंगल कोटेशन मार्क लगा है मैं उसे भी हटा देता हूँ। ये कमांड मैं आपको बड़ी करके दिखा रहा हूँ अभी, ताकि आपको प्रॉपरली दिखे थोड़ा सा ये। और यहाँ पर आप बस ये देखिए, आप यहाँ पे सेड है, -I है, S है, और फिर मेटास्प्लॉइट ATS/G, और आप देख सकते हैं। ओके, जस्ट हिट इंटर कीजिएगा, आपका पूरा का पूरा वर्क हो जाएगा। और आप चेक कर सकते हैं, देखिए जहाँ जहाँ मेटास्प्लॉइट लिखा था वहाँ पे ATS आ चुका है। स्टेज को बदलना भी बाकी है, पर आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ हमने मेटास्प्लॉइट लिखा था वहाँ पे ATS आ चुका है। ओके, ये देखिए, आप सारी की सारी फाइल चेक कर लीजिए। हर एक फाइल के अंदर जहाँ भी आपने मेटास्प्लॉइट लिखा था वहाँ पे आपको ATS दिखाई दे रहा है। अब बदलना है स्टेज को, तो स्टेज को हम किस तरीके से बदलेंगे, सेम कमांड करेंगे, बस मेटास्प्लॉइट की जगह पे स्टेज कर देंगे, और जो नाम देना था उसे कुछ और नाम देंगे, क्योंकि सेम नाम हम मेटास्प्लॉइट के लिए और सेम नाम स्टेज के लिए नहीं रख सकते। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी कमांड को अप एरो के साथ वापस से ओपन करेंगे, और यहाँ पर जो मेटास्प्लॉइट था इसे आप बदल दीजिए, क्योंकि अब हमें रीनेम करना है स्टेज को, तो मेटास्प्लॉइट को हम रीनेम कर चुके हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे स्टेज, STAGE, स्टेज आप यहाँ पे दे दें STAGE, और ATS को आप जो पहले हमने नाम दिया था ATS, अब हम देते हैं PCC, क्योंकि याद होगा आपने फोल्डर में नाम चेंज किया था स्टेज का PCC। जस्ट हिट इंटर, देखिए कोई एरर नहीं आया, मीन्स वो नाम भी चेंज हो चुके हैं। आप इन्हें ओपन करके देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे नाम आप यहाँ पे पूरी की पूरी फाइल में बदल चुके हैं। मीन्स हमने अपना काम कर दिया। अभी सिर्फ हमें एक छोटा सा काम करना है, आप पूरी फाइल चेक कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक पूरी फाइल दिखा देता हूँ, पर एक बात और बता दूँ कि इसके बाद हमें एक काम और करना है। हमें क्या करना है, जो मैनिफेस्ट फाइल है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल, उसमें हमें जाके कोई मेटास्प्लॉइट और स्टेज को बदलना है। सो पेलोड में जैसे आप पेलोड वाले फोल्डर पर जाएंगे तो यहाँ देखिए आप एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल है, इसे राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ माउस पैड कीजिए, और यहाँ आपको URL में दिखाई देगा, आप देख सकते हैं com.metasploit.stage। तो ये जो मेटास्प्लॉइट है इसे हमें चेंज करना होगा ATS में, और स्टेज को हम बदलेंगे PCC में। तो यहाँ पे दे दिया ATS,
और ये हो जाएगा आपका PCC। ओके, सो यहाँ आप दे दीजिए PCC, ये हो गया PCC, और ये इसको कर दीजिए सेव, या फिर जब आप क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। और ये एक्चुअली जो फाइल है इसमें पूरी परमिशन होती है कि ये टारगेट से किन किन चीज़ों की परमिशन लेगा। ओके, सो यहाँ पे ये कर दिया सेव, और यहाँ से हम बाहर आ गए, इसे कर दीजिए क्लोज, और आपका जो पेलोड है वो अब ऑलमोस्ट 80% फुल्ली अनडिटेक्टेबल हो गया है। बस अब हमें इसे वापस से रिकम्पाइल करना बाकी, मीन्स हमने सारे पार्ट्स अलग अलग कर दिए थे। अब हम उन सारे पार्ट्स को वापस से जोड़ देंगे और फिर से उससे एक नया APK बना देंगे। सो पहले हमने डीकम्पाइल के लिए D किया था, अब वापस से रिकम्पाइल के लिए D को B कर देंगे, और एक payload.apk था, अब payload.apk नहीं, सिंपल पेलोड लिखेंगे, मतलब अब सिर्फ नाम लिखेंगे, उसका एक्सटेंशन नहीं देंगे, एंड जस्ट हिट इंटर। और आप देख सकते हैं आपका डेस्कटॉप पे ये जो पेलोड है वो क्रिएट हो गया होगा एक डिस्ट नाम की फाइल के अंदर। ये देखिए पेलोड को ओपन किया, ये आपका डिस्ट नाम का फोल्डर है, इसे ओपन करेंगे, और ये देखिए ये जो आपका फुल्ली अनडिटेक्टेबल पेलोड जो है ये बन गया है। पर इसमें दो चीज़ें अभी हमें करनी है, हमें इसमें एक सर्टिफिकेशन लगाना है, क्रिएट करना है, उस सर्टिफिकेशन को इससे अटैच करना है। बस ये दो काम हमें करने हैं, और ये जो हमारा कंप्लीट क्रिएट किया हुआ पेलोड है ये फुल्ली अनडिटेक्टेबल बन जाएगा। सो हम इसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।